बड़ी मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। कुछ पल का नशा, सारी उम्र सजा, कुछ पल का नशा, सारी उम्र सजा। और सिगरेट को नहीं, सिगरेट आपको पीती है। Dr. Varun Anand, Dr. Chetan Joshi, and Mrs. Chesna Verma, Social Welfare, and the respected Principal of Engine School, Father Abish Chacko. First of all, I would request Father Abish Chacko to welcome Dr. Nitin Munge, the President of IDA. Good morning, children. I am very happy to stand before you because we have such a honored guest and the whole team for the change of the society. We are into a new thinking, new mode of approach, that is de-addiction. सोसाइटी में जो एडिक्ट लोगों को है उसको एडिक्शन से विमुक्त करके उनको रिहैबिलिट करके एक अच्छा उज्जवल सोसाइटी। हमारी सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। सोच जब ड्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है और ड्रीम्स रियलिटी में बदलती है तो हम देख सकते हैं एक अच्छा उज्जवल भारत। आप सब लोग यहाँ पर आज एक अच्छे काम के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसका मकसद है डी एडिक्शन। कई सारे घरों में मम्मी पापा का झगड़ा होता हुआ कई बार ड्रिंक्स के ऊपर, तो शायद कुछ घरों में बच्चों ने ऐसा देखा होगा। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके घर में शराब को लेके झगड़ा देखा हो किसी दूसरे घर में? गुड। तो मतलब जो बात हम लोग यहाँ पर जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, बच्चे उसको कहीं ना कहीं समझते हैं, है ना? आपको जब झगड़ा होता है शराब के ऊपर से मम्मी पापा का किसी का या अंकल आंटी का किसी का, तो अच्छा लगता है आपको? नहीं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? सबसे पहले मैं आजकल चल रहा है स्वच्छता मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को इस मिशन को चालू किया है। और इस मिशन के अंतर्गत हम लोगों को अपने एरिया की सफाई रखना है, घर की साफ सफाई रखना है, आसपास के एरिया को साफ रखना है, इस बारे में बताया गया। और काफी हद तक ये आंदोलन सक्सेस हुआ है। आज हम अपने देवास को ही देखते हैं तो बहुत सारी जगह पे हमको साफ सफाई दिखती है और मुझे लगता है सभी लोग अपने अपने घरों में सफाई रखते हैं, लेकिन साथ साथ हमें आसपास की साफ सफाई भी रखनी है। जो नालियों में कचरा भर जाता है या जो बारिश का जो गंदा पानी रहता है जो इकट्ठा होता है, उसको भी हमें समय समय पे साफ करवाना चाहिए, क्योंकि बारिश से होने वाली जहाँ पानी इकट्ठा होता है उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया और बहुत सारी संक्रमित बीमारियां होती हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से हम लोग लाखों लोग मर रहे हैं आजकल बीमारियों के कारण से। तो हमको अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। कौन कौन बच्चे सफाई में अभी काम कर रहे हैं? कौन कौन अवेयर कर रहे हैं अपने अपने कॉलोनी में लोगों को? कर रहे हैं आप लोग? और किस हद तक आपको रिजल्ट मिले हैं सफाई के? ओके, तो प्रेजेंटेशन एक बहुत जरूरी चीज होती है। आप लोगों ने देखा है कि हम जब बहुत अच्छे होटल्स में जाते हैं
जहाँ एकदम साफ सुथरा रहता है तो हमें खुद ही वहाँ कचरा करने की इच्छा नहीं होती। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? कि जब हम किसी साफ सुथरे एरिया को देखते हैं तो हम खुद कोई अगर कचरा हमारे हाथ में तो हम उसको वहां नहीं डालते, उसको डस्टबिन देखते हैं कि नहीं यार कहीं डस्टबिन मिले तो हम उसको वहां पर फेंकें। लेकिन कहीं जहाँ ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है तो आप भी सोचते हैं अरे ठीक है यार चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी तो गंदा है। तो ये हमारी सोच है कि साफ जगह को हम साफ रखते हैं और गंदी जगह को हम लोग खुद गंदा करते हैं। तो हमें इस सोच को चेंज करना पड़ेगी और अपने एरिया को साफ रखना है, क्योंकि और जो हम लोग पालतू जानवर जो पालते हैं उनकी भी साफ सफाई रखें, उनको नहलाएं वक्त वक्त पर और उनके जो जिस एरिया में हम अपने जानवरों को रखते हैं उसकी भी सफाई रखें, जिससे हमारे जानवर भी स्वस्थ रहें, हम सब लोग स्वस्थ रहें। और जहाँ तक मुझे लगता है डी एडिक्शन का जो अभी चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा है अल्कोहल, सिगरेट, दारू, तंबाकू से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पता है आप लोगों को? आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि शराब पीकर चला रहा था वाहन, इससे एक्सीडेंट हो गया। वो अपने साथ साथ दूसरों की जानों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं जो ड्रिंक करते हैं, है ना? और आए दिन आपने देखा होगा पेपरों में कि नहीं यार शराब पी के घर में बंदा गया है, कोई व्यक्ति गया है, उसने अपने घर में अपनी वाइफ के साथ मारपीट की है, बच्चों के साथ मारपीट की है। तो हमें इस चीज को अवेयर करना है इस चीज से कि नहीं, शराब गलत चीज है, स्मोकिंग गलत चीज है, इसको नहीं करना है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स होती है, सबको होती है, पूरी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, समाज में प्रॉब्लम्स होती है। आप लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा, आपका एक मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका कोई फ्रेंड है जो ड्रिंक करता है, आप चाहेंगे कि आपकी सिस्टर उससे मिले या आपकी मदर मिले? क्यों नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे? कोई एक बच्चा मुझे आंसर देगा कि जब आपका कोई फ्रेंड ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो आप नहीं चाहते कि आपकी मदर से वो मिले या आपकी सिस्टर से मिले? क्यों नहीं चाहते? कोई एक रीजन बताए, कोई एक रीजन बताए मुझे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं चाहते आप लोग कि आप ड्रिंक करा हुआ आपका फ्रेंड आपकी फ्रेंड से मिले या आपकी सिस्टर से मिले या आपकी मदर से मिले? कोई नहीं जवाब दे रहा, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज गलत है ना? तो जब आप नहीं चाहते तो आप खुद क्यों ड्रिंक करते हैं, खुद क्यों इसमें इन्वॉल्व होते हैं? आपको भी कोई पसंद नहीं करेगा कि आपकी कोई अपनी बहन को आपसे मिलवाए, अच्छी फ्रेंडशिप रहे या आपका अच्छा सर्कल बने। फिर आपका सर्कल वही बनेगा जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, वो सर्कल कभी भी आपको सक्सेस नहीं देगा। तो जो बच्चा भी या जो पेरेंट्स या जो भी है इसमें इन्वॉल्व है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को छोड़ दें। आपकी एक रेपुटेशन खराब ही करता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं इस चीज को, आपने अभी मेरे को इस चीज का जवाब नहीं दिया है। समझ रहे हैं ना? आजकल तो लड़कियां भी बहुत इन्वॉल्व हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व हैं, लड़कियां भी काफी हद तक बड़े बड़े मेट्रोज में जाती हैं, पब में भी जाती हैं। तो इससे गलत मैसेज जाता है। वो क्या अपने परिवार को मैसेज देंगी जो इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि लाइफ में उनको अपना परिवार भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, पेरेंट्स को भी संभालना है। कोई बोलेगा? अच्छा चलिए, अब आपको डी एडिक्शन, अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लग रहा है आपकी जो दिमाग में चल रहा है कि ऐसा करने से क्या होता है, क्या उसकी समस्याएं हैं, तो आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, सारे डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो आपको जो भी लगता है क्वेश्चन पूछना है उनसे आप पूछ सकते हैं। सोच कैसे बदली जाए? जब तक सोच नहीं बदलेगी शायद आदमी अपनी वो जो चीजें हैं वो नहीं छोड़ सकता। सोच बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस, जागरूकता। जैसे हम स्कूल में आते हैं, हम जो चैप्टर हमारी मिस पढ़ा देती हैं वो दोबारा भी रिपीट करती हैं, सिर्फ इसलिए कि नहीं यार इस चीज को कोई भूले ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमको सोच बदलने के लिए जागरूकता का अभाव है, जहां तक उसको हमें जागरूक करना है लोगों को, तो अवेयर करने की जरूरत है। आप सवाल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपको जवाब देंगे। अगर किसी ने अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया है और वो अपनी फैमिली के लिए उसे
अल्कोहल से दूर होना चाहता है, छोड़ना चाहता है और वो उसकी पूरी कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता है, तो ऐसे में हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? जिसने ठान लिया है कि नहीं मुझे अल्कोहल छोड़ना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल की बहुत जरूरत है। दूसरा, जो ट्रीटमेंट हम लोग देंगे उसमें उसको ट्रस्ट करना रहेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा वो डॉक्टर्स के, और वो जनरली 3 महीने के अंदर अपना नशा छोड़ सकता है। लेकिन जरूरत है वो उसको छोड़ना है, ये उसने ठान लिया होगा तो जरूर छोड़ पाएगा, और उसको हमसे कांटेक्ट करें, हम उसका नशा जरूर छुड़वाएंगे। मैम, अगर कोई मतलब एल्कोहल या किसी कंजप्शन को छोड़ना चाहता है तो अगर वो अचानक से छोड़ देता है तो उसकी डेथ या फिर उसको इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसको रिलीज कैसे करना, मतलब छोड़े कैसे उसको? देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर करता हूँ आपको, कोई भी हैबिट को छोड़ने के समय उसके विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉवल सिम्टम्स का मतलब होता है छोड़ने के कारण कुछ लक्षण आते हैं, जैसे सिर दुखने की शिकायत रहती है लोगों को, या तो फिर चक्कर बहुत आते हैं, या फिर वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है ना, उल्टियां बहुत आती है, ठीक है ना। इन कारणों से शरीर में दूसरी समस्याएं आती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो लक्षण है इससे दूसरी बीमारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। और इन लक्षणों का बहुत बेसिक इलाज होता है, जैसे सिर दर्द का इलाज है, चक्कर का इलाज है, वॉमिटिंग का इलाज है, बस आपको उसी पे स्टिक रहना है। कई लोग इन लक्षणों को दूर करने के लिए फिर से उनकी आदतों पे स्विच करते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप छोड़ोगे ये लक्षण आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, तो उसको समझे, इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले, ठीक है। और छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उस अकेले व्यक्ति की जवाबदारी है, आपको आसपास के वातावरण पर भी काम करना पड़ेगा। उसमें उनके परिवार का सपोर्ट जरूरी है, उनके मित्रों का सपोर्ट जरूरी है, वो उसको कंटिन्यूसली मोटिवेट करें। तो 2 चीजें, सेल्फ मोटिवेशन और पेरिफेरल मोटिवेशन, ठीक है ना। मतलब खुद से तो छोड़ने की है ही इच्छा, पर आसपास वाले भी उसको इस चीज के लिए सपोर्ट करें। ये ओवरऑल टीम एफर्ट टाइप है। आप पूरी कोशिश करें आपके आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की, और आप देखिएगा बिल्कुल बदलेगा ये सब चीजें। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे पथरीवादी बीमारी, उसे ठीक करने के लिए हम वो बियर पिलाते हैं जो, तो उसी नशा ये हो तो उससे कैसे ठीक हो जाएगी? पथरी का इलाज बियर से नहीं होता, ये एक भ्रांति है। पथरी जो है, जो स्टोन होता है, उसको सिर्फ वहां से निकालने के लिए किडनीज को एक्टिवली काम करने की जरूरत होती है। तो बियर जो होती है वो एक डायूरेटिक होती है, जिससे कि किडनीज बहुत एक्टिवली वर्क करके और जो पेशाब का बनाने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, तो उसकी एक्टिवली जो वर्किंग होती है किडनीज की, उसके थ्रू वहां से स्टोन निकल जाता है। तो जो सजेशन है वो ये रहता है कि वाटर इंटेक बढ़ाना है। वाटर इंटेक बढ़ने से किडनीज की फंक्शन बढ़ेगी, किडनीज की फंक्शनिंग बढ़ने से वो स्टोन वहां से निकल जाता है। बट चूंकि बियर एक डायूरेटिक है तो उससे ये चीज बढ़ती है। पर जैसे कि हर चीज के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों होते हैं, तो दैट इज जस्ट एक्शन ऑफ बियर, बट उसको लेने से जो बाकी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो और कहीं ज्यादा है। उससे फैट एक्यूमुलेशन होता है, लिवर में फैट जमने लगता है, और भी बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पर इससे पथरी का इलाज नहीं होता, ये सिर्फ एक भ्रांति है और ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे किसी लोगों को चाय का रहता है, टी का और कॉफी का, जैसे सुबह पिए तो हमको शाम को भी चाहिए, फिर रात को सोने के भी पहले चाहिए, तो ये सही है क्या? ये मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज कही थी, सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल है। अगर आपने मन में सोचा है कि आपको आलस आ रहा है तो आलस आएगा। इफ यू वांट टू वर्क एक्टिवली तो कोई आलस आप पे नहीं आ सकता, चाहे आप फिर चाय पिए चाहे आप चाय नहीं पिए। आपको अगर कहीं जाना है सुबह, मान लीजिए, और आपको चाय नहीं मिलेगी तो क्या आप आपका जाना छोड़ देंगे? स्कूल आना है, आपको चाय नहीं मिली या आपको दूध नहीं मिला पीने के लिए, तो स्कूल नहीं आएंगे क्या? स्कूल में आने के बाद क्या आप क्लास में पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे क्या? मैं आप ही से ये सवाल करता हूँ, बताइए, करेंगे ना? तो ये एक सेल्फ कंट्रोल होता है और अपने मन की सोच है सिर्फ कि हमें चाय नहीं मिली तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें चाय नहीं मिली तो हम वैसा नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। थोड़ी देर पहले जो सवाल हुआ था विवेक की सोच कैसे बदले, उसमें भी यह है कि अगर आपने अपने आप को बदल दिया तो आपकी सोच अपने आप बदल गई।
कोई बाबा इलायची है तो सुपारी है तो ये सब यूज करते हैं, हेडेक वगैरह होता है तो इसलिए। देखिए इलायची जो आप खाते हैं, पहली बात ये है अब लोगों के लिए एक सोच बन गई है कि माउथ फ्रेशनर जिसको बोलते हैं, इससे अच्छा है आप सौंफ खाएं, ठीक है। और आप दूसरा क्या पूछा आपने? सुपारी तो सबसे बेकार चीज होती है, ठीक है। उसमें कॉपर कंटेंट रहता है। जो भी अपन सुपारी खाते हैं, जो भी मार्केट में मिलती है मीठी, वो अपन खाते हैं, उससे दूसरे कैंसर जैसे बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब चीजें अपनी सोच है। जैसे अपन बोर हो रहे हैं, आओ यार मुझे माउथ फ्रेशनर खाना है, तो अपन खाना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है, लत जिसको बोलते हैं। तो ये अपने को स्टॉप करना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो व्यक्ति अगर हमारे सोसाइटी में अगर हम कोई फंक्शंस में जाते हैं, फैमिली फंक्शन में, हम हमारे अडल्ट्स को देखते हैं कि वो लोग ड्रिंक करते हैं, हम उन्हें एडवाइस करते हैं। पर्सनली मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि उनको एडवाइस करूँ कि वो ड्रिंक ना करें, लेकिन वो उनका सिर्फ एक ही रहता है कि आप कौन होते हैं हमें सजेशन देने वाले, हम पिएंगे हमारी मर्जी है, हम ये करेंगे हमारी मर्जी है। अगर हम किसी के भले के लिए करें और अगर वो ना माने तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? देखो तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है और ये जो चीज है बहुत जेन्युइन है इस समय सोसाइटी में। मैं तुम्हारे सवाल को गलत नहीं बोलूंगा, पर इसी चीज को अगर तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हें बोल दिया जाएगा सही है कि बच्चे हो तुम क्यों मना कर रहे हो। और वेन आप उस चीज के साइड इफेक्ट्स उनको गिनाओगे कि इस चीज से आप ही को नुकसान है और मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके भले के लिए कर रहा हूँ, जब तक जिसको किसी के उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता होंगे, क्या उससे उसको क्या नुकसान हो सकता है, तब तक वो इंसान उस चीज की तरफ कभी नहीं देखेगा। तो आप किसी को भी जब भी कोई चीज बताओ या मना करो तो उनको उसके साइड इफेक्ट्स बताओ कि भाई इस चीज से, जैसे अभी सर ने बताया था कि एक बियर जैसी चीज से ही लिवर फैटी होने लग जाता है, बहुत सारी दिक्कतें और होने लग जाती हैं। अभी सर ने बोला कि वो एक चीज लत बन जाती है ना। तो उसके साइड इफेक्ट्स गिना के अगर आप उनको मना करोगे तो दे विल ऑल्सो रियलाइज एट सम मोमेंट। मैं नहीं बोलता हूँ कि पहली बार में नहीं मानेंगे, दूसरी बार में नहीं मानेंगे, पर जब उस चीज को वो पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे देन दे विल रिमेम्बर यू। अभी सर ने बोला कि हमें किसी चीज को छोड़ने के लिए, किसी चीज की आदत को छोड़ने के लिए मान लो सोप खाना चाहिए, तो सोप भी डेली खाएंगे तो फिर उसकी भी आदत हो जाएगी। तो तंबाकू, सिगरेट और ये चीजें जो रहती हैं इनसे नशा होता है, इससे अपनी नर्व जो है उसमें शुरू में तो स्टिमुलेशन मिलता है लेकिन बाद में लेथार्जीनेस आता है। इसलिए जो है ये नशे की चीजें हैं। सौंफ और इलायची वगैरह ये नशे की चीजें नहीं है, इसकी आदत नहीं होगी। जैसे पढ़ाई जो है, पढ़ाई की आदत करोगे तो पढ़ाई भी एक नशा है लेकिन वो अच्छे के लिए है, लेकिन जो बुरी चीज है उसका नशा करोगे तो वो तो तकलीफ देगा ही आगे जाके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोल्ड और कॉफ की जो दवाइयाँ लेते हैं उसमें भी ड्रग्स की मात्रा होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें थोड़ी सी भी खांसी या सर्दी होती है तो हम उसे लेने लग जाते हैं, तो ये जो उसके अंदर ड्रग्स होता है उसकी लत लग जाती है या फिर ये? देखिए कोई भी मेडिसिन जब इफेक्टिव होता है उसका एक डोज फिक्स होता है, ठीक है ना। सपोज करो कोई मेडिसिन है जो आप 5 ml लोगे तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट आएंगे, और अगर आप 20 ml लोगे तो गलत इफेक्ट आएंगे, ठीक है ना। डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है ना कि 5-5 ml दिन में 3 बार ले। ऐसा नहीं बोलते कि 2-4 चम्मच एक साथ ले लो, जैसी इच्छा हो ले लो या पूरी बोतल ही पी जाओ, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। तो कोई भी चीज उसकी लिमिट में ली जाए तो उसके इफेक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। कोई एक प्रॉपर लिमिट में लो तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट है, ज्यादा क्वांटिटी में लो तो खतरनाक इफेक्ट आते हैं। ये बात है कि अति किसी भी चीज की बेकार होती है, तो सुना होगा सबने, ठीक है ना। तो वो सब जगह लागू होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो फिर इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? उसमें कुछ स्टेट्स हैं जो अभी बैन चालू किया है उन्होंने, और उनके जो अच्छे परिणाम दिख रहे हैं उससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और जल्दी अपने स्टेट में भी ये चीज लागू होगी। कुछ चीजें इसलिए नहीं हो सकती, उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी जरूरत होती है, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं वेरी करती है। और आप लोग आने वाले जीवन में आप लोग इस देश को नवनिर्माण में योगदान दोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग यदि इस चीज को एग्री करोगे तो जनता की मांग को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने निर्णय बदलने पड़ेंगे। तो आप सब लोग इसमें स्टैंड हैं, तो हो सकता है अपन सब साथ मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकेंगे।
सर तंबाकू के रोकथाम के उपाय बताइए मुझे, क्योंकि अक्सर जो है तंबाकू गरीब वर्ग के लोग खाते हैं और तंबाकू से जो है दांतों के लिए भी हानिकारक होता है, तो इसका रोकथाम का कोई घरेलू उपचार बताए ताकि लोगों को हम बता सकें, जानकारी दे सकें। तंबाकू या गुटखा किसी की भी बात करें, इनके खाने के कारण बहुत अलग अलग है। हर कोई लत से नहीं खाता, ठीक है ना। कोई काम में अपना ध्यान लगा रहा है इसलिए खाता है, ठीक है ना। वो अलग अलग वर्ग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आज मजदूर वर्ग को लो तो वो इसलिए खाते हैं ताकि भूख ज्यादा नहीं लगे और वो लंबे समय तक काम कर पाए। अगर आप गाड़ी चलाने वालों को देखो तो वो इसलिए खाते हैं ताकि उनको नींद नहीं आए, स्पेशली जो रात को गाड़ियां ड्राइव करते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ लोग शौक में खाते हैं, जैसे नवयुवक हो गए आज के ये सब, ठीक है ना। आज मूवी में देखा उसने खाया और एकदम छा गया वो स्क्रीन पे, तो चलो आज हम भी खाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कुछ लोग लत से खाते हैं जिनको तलब छूटती है, ठीक है। जहां तलब छूटती है वो एक बीमारी कंसिडर होती है, ठीक है ना, ताकि वहां पे हमको कंट्रोल लाना पड़ता है, ठीक है। जो लोग शौक से खाते हैं वो थोड़ा इजीली छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको तलब जैसी नहीं है, वो सिर्फ शौक में खा रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ जहां तलब वाला पोर्शन है वहां सब दवाइयां या फिर हम बोले आसपास का जो वातावरण है, जो पहले भी बात कर चुके हैं हम, जो सब डॉक्टरों ने बताया है यहाँ पे, वो सब चीजें उपयोगी साबित होती है, ठीक है। बाकी हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर खुद से इच्छा हो तो बिल्कुल छोड़िए ये चीजें। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एडिक्टेड है काफी लंबे टाइम, तो मतलब 15 to 20 ईयर, मतलब उसकी डिएडिक्शन की प्रोसेस जो होती है काफी लंबी होती है, तो सर वो इस लंबी प्रोसेस से बचने के लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट रहते हैं कि सर आप छुपाइए, यहाँ पे आइए, वो करवाइए, तो सर कितना डिस्टर्ब तक ये फॉलो अच्छा है। एडिक्शन को छोड़ने के लिए कुछ तो हम लोकल लेवल पे कर सकते हैं जो कि क्रोनिक केसेस नहीं होते हैं। क्रोनिक केसेस के लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसको बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, पर अगर कोई समाज से जुड़ा हुआ आदमी है या जो 80-90% लोग हैं, उनको सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या काउंसलिंग से ही ठीक किया जा सकता है। कि जैसे आपके घर में कोई है ऐसे या आपके रिश्तेदार हैं कोई ऐसे, तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति मोटिवेट करता है तो उसकी बात इतना असर नहीं करती जितना घर के व्यक्ति की। अगर व्यक्ति जो एडिक्शन में इन्वॉल्व है उसके घर वाले ही, उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसको उसके लिए मोटिवेट करेंगे, उसको उस चीज के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसको उसके फायदे नुकसान के बारे में रोज एजुकेट करेंगे, तो वो बहुत इजी हो जाता है इसको छोड़ना। For your active participation, students, and all the doctors also for your doubt clarification. But now we have a victim actually, अवधेश लोधी। ये नशे से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त है and he wants to get rid of it. So I request Chetna ma'am to please give him some advices. सबसे पहले तो मैं मिस्टर अवधेश जी का स्वागत करूंगी कि उन्होंने हमारे डी एडिक्शन कैंप सुना है और उससे जो जो उनको नुकसान हो रहे हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, वो आज हमारे इस मंच पर आए हैं और वो एडिक्शन को जो उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको छोड़ना चाहते हैं। उनको क्या उससे प्रॉब्लम हो रही है, जो नशा करते हैं, वो आपको खुद ही बताएंगे और जो भी उनकी मदद होगी, जो भी हेल्प होगी, हम उनकी करेंगे। तो मिस्टर अवधेश जी को क्या प्रॉब्लम्स हुई है नशे से, वो प्लीज आप आके थोड़े से हमारे बच्चों को बताएं। ये शुरुआत गलत संगति से, गलत लोगों के साथ रहने से, थोड़ा ले लिया आज, अरे थोड़ा पी लो, उसकी थोड़ा थोड़ा करते हुए ज्यादा पे आ गए। अब वो ऐसी लत, अब वो ये नहीं मिले, सर सिर भी चकराता है, उल्टी जैसा भी होता है कि नहीं इस चीज को लेना है। इससे नुकसान भी है, शरीर को भी नुकसान है। मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग, मैं तो इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं कहता मैं। अवधेश जी देखिए, आपने ये सोचा कि आपको ये चीजें छोड़नी है, ये सोच ही बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है, क्योंकि ये सोच बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो हम आपका बहुत ही अभिनंदन करें या जो भी बोले, लेकिन हम इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि आपने ये सब चीज सोचा और ये रियली अप्रिशिएट होना चाहिए सबके साथ में, ठीक है ना, कि आपने ये सोचा। आज
इस पूरी चीज की शुरुआत ही हुई कि सोच कैसे बदली जाए, तो सोच ऐसी बदली जाती है। ठीक है, आपको इस तरीके से सोच बदलना है और हम इसके लिए आपका स्वागत करते हैं। ये अच्छे सोच के लिए आप जो है ये तम्बाकू, सिगरेट, शराब या किसी भी तरह का ड्रग्स वगैरह का नशा नहीं करेंगे, इस बात की आज आप शपथ लीजिए और न दूसरों को करने देंगे। तो आप लोग हाथ आगे बढ़ाकर ये शपथ लीजिए कि मैं ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि आगे न मेरे परिवार में और न मैं किसी भी तरह से नशा नहीं करूंगी। सभी आदरणीय अतिथिगणों को प्रणाम करना चाहूंगा और सभी फैकल्टी मेंबर्स और खासतौर से एमजीएम स्कूल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुहिम में एक हमारा जो सपोर्ट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों दोस्तों जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा थैंक्स टू यू बिकॉज आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से वो जो इंटरेक्टिव सेशन हुआ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग का, शायद मैंने कोशिश नहीं की थी बट बहुत ही खूबसूरत सेशन था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं एंड आपने इतने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बस कोशिश ये कीजिएगा ये कदम जो है ये रुक ना जाए, पहला है दूसरा भी लेना है, सो प्लीज ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको रोकने वाले बहुत होंगे, हमें भी रोकने वाले बहुत हैं। कोशिश करेंगे कि उन रोकने वालों को साइड में करके हम आगे बढ़ते चले। और जिंदगी का जो एक बेसिक सा फंडा है वो यही है, परिवर्तन। सो इट्स नाउ टाइम टू चेंज समथिंग इन आवर सोसाइटी, चेंज समथिंग इन आवरसेल्फ। वो बोलते हैं ना कि सोच बदले और समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। तो कोशिश ये है कि पहले हम खुद को बदल लें, समाज भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। सो अगेन आई वांट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ द टीम, माय डॉक्टर्स टीम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड जो आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके स्कूल में एक कैंप लगा डी एडिक्शन का, इस विषय में क्या कैसे सोच? इसमें बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है। आने वाले भविष्य में वो अपना भविष्य सुधार सकते हैं आने वाले समय में। एक्चुअली कैंप इसलिए लगा है ताकि हम हमारी सोसाइटी से डी एडिक्शन को हटा सकें। ओके, एंड आई थिंक डॉक्टर्स से जो एडवाइस दिया ना वो बहुत ही वैल्यूबल है। आजकल की जनरेशन को जैसे वो अपने घरों में देख सकते हैं। इनफैक्ट कल हमारे स्कूल में बच्चे बोलते भी है कि मेरे बड़े पापा खुद लेते हैं, तो क्या है, तो उनको सजेस्ट किया था कि अपने पेरेंट्स को लेके आए। सो डेफिनेटली अगर प्रेजेंटली जो पास्ट में हो चुका है, जनरेशन जो नहीं सुधर पा रही है, बट अगर यंगर जनरेशन एक स्टेप ले तो अच्छा हो सकता है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ कंट्रोल। एंड एक एडवाइस मेरी तरफ से गवर्नमेंट के लिए है कि अगर जो चीज़ें हमें हार्मफुल है हमारे लिए, तो गवर्नमेंट थोड़ा बैन लगाए उन पर। थोड़ा सा लॉस होगा बट एक बेटर फ्यूचर तो इन्वेंट कर सकते हैं इससे। चेतना हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जो सहयोगी हैं माँ जगत जननी संस्था, उनके एक मेंबर से आपको मिलाने जा रहे हैं। जी, संस्था माँ जगत जननी जिस तरह से चेतना हेल्थ एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो है, इसके साथ नवरात्रि में भी एक कैंप लगाया था। हमें बहुत कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बहुत ही अच्छा ये एक हमको प्लेटफॉर्म मिला है हमारे सोसाइटी के थ्रू। तो उन्हीं के थ्रू हमने एक डी एडिक्शन का ये जो कैंप है प्रताप नगर में लगवाया। ज़रूरत है आज इस एडिक्शन कैंप की ताकि लोग जागरूक हो इसके तहत, क्योंकि बच्चे आज मतलब बुजुर्ग जो हैं वो तो नशे में हैं ही, लेकिन आजकल की जो नई ये पीढ़ी है वो भी इस तरह झुकती जा रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है इस तरह के एक जनरल अवेयरनेस कैंप्स जो है वो आयोजित होते जाए। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द सोसाइटी, द चेतना हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी।
तो आपने जो प्रताप नगर ही क्यों चुना, क्या है प्रताप नगर में, ऐसा क्या है? जी देखिए, ऐसा है कि संस्था माँ जगत जननी जो है कि प्रताप नगर का हिस्सा है और हमारी जो कोशिश है, हमारा ये पहला कदम है। तो कहते हैं ना कि पहला कदम जो है सफाई जो है अपने घर से शुरू की जाती है। तो बस ये वही सफाई की शुरुआत है जो हमने अपने घर से, हमारे प्रताप नगर से शुरुआत की है। एमजीएम स्कूल में हम आज पहुंचे हैं। यहाँ शिविर लगा है डी एडिक्शन के विषय को लेकर। हम यहाँ के विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करेंगे कि डी एडिक्शन के मामले में वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, युवाओं को लेकर क्या सोच है। बताएं आप, डी एडिक्शन से आप क्या समझते हैं, क्या है? तो वो सोचते हैं कि हम भी करें, लाइक फैशन टाइप हो गया ये एडिक्शन जो है वो एक है ना पूरे देश को खोखला करते जा रहा है, एक खत्म करते जा रहा है, जिसकी वजह से युवाओं तो बिगड़ रहे हैं, साथ में जो बुजुर्ग है उन बुजुर्गों को देख के युवा बिगड़ रहे हैं। मीन्स पहले है ना जो बड़े करते थे वही छोटे देख के कर रहे हैं। और आजकल ये जो इसने बोला फैशन बहुत सही हो गया। जैसे फ्रेंड्स कर रहा है, नहीं इसको अगर है ना 2 जने नोटिस कर रहे तो मेरे को 4 जने करेंगे, ऐसा करके सब एडिक्शन कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? आज के समाज में ऐसा हो गया कि मतलब कुछ जिधर देखो उधर ड्रग्स, जिसको देखो वो लेना चाहता है। ये हम सबको एकजुट होकर ये बंद करना चाहिए ये सब। ऐसे में ये हमारी संस्कृति के खिलाफ होता है और लड़कियों को ऐसे क्लब्स वगैरह में जाके ये जो नशा करते हैं ये नहीं करना चाहिए और ये उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। और ऐसे में मतलब कि जैसे बड़े भाई बहन करते हैं तो उससे छोटे बच्चे भी यही सब सीखते हैं, इसीलिए गलत चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए। ऐसे में लड़कियां कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो जाती हैं लड़कों को देख के, तो नशे की लुक में जाती हैं। नशा बंद होना चाहिए। हाँ। चेतना न्यूज़ की टीम आज डी एडिक्शन के विषय को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक चिकित्सक से जानना चाहेगी कि डी एडिक्शन में युवाओं किस तरह अग्रसर हो रहे हैं और इनके पास कैसे युवा आ रहे हैं जो अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं डी एडिक्शन को लेकर। सर बताएं, डी एडिक्शन के विषय में युवा क्या सोच हो रही है? मुकेश जी, सबसे पहले बहुत विकट समस्या अपने साथ ये है कि आजकल जितने भी टोबैको कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। हालांकि गवर्नमेंट उसमें बहुत रोकथाम की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चे बचपन से ही इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इस आकर्षण के कारण वो जब हम लोगों तक पहुंच रहे हैं तब तक के उन पे कैंसर के लक्षण दिखने लग रहे हैं। अभी जैसे मैं जिला अस्पताल में भी देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक कन्नौज में भी केसेस देखे हमने कैंसर के, तो मुंह खुलना सबसे पहले कम हो जा रहा है बच्चों का। मतलब 13 साल का एक बच्चा मेरे पास आया था जिसका मुंह खुलना कम हो गया, उसे मालूम ही नहीं है कि उसको कैंसर हो गया, मतलब वो प्री कैंसरस स्टेज पे आ गया है और उसके फादर को भी नहीं मालूम, किसी को ही नहीं मालूम। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है। अभी शासन की तरफ से हम लोग अभी 21 तारीख को भी अपने यहाँ पे जिला अस्पताल में डॉक्टर आएंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे, जो कैंसर से संबंधित जितने भी केसेस हैं उनका फ्री ऑफ चार्ज उनका ट्रीटमेंट होना है। जिला अस्पताल देवास इस मामले में पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है। डॉक्टर तारिक हमारे साथ हैं जो कीमोथेरेपी से लेकर के हम सर्जिकल तक की ओपिनियंस देते हैं मरीजों को, जो सारी चीज़ें निःशुल्क है। और पूरे मध्य प्रदेश में देवास के लिए बड़ा गौरव की बात है कि हम उसमें सरकारी क्षेत्र में होकर भी हमने नंबर 1 पोजीशन एक्वायर की है। हमारे सिस्टम को देखने के लिए सिंगापुर तक की टीम आ रही है और अन्य स्टेट्स में भी हम लोगों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देवास को देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है काफ़ी संभावनाएं हैं। हम शुरुआती लेवल पे बच्चों को डी एडिक्शन के बारे में उनको प्रेरित करेंगे और चाहेंगे कि वो केस वहाँ तक ना पहुँचे। और फिर भी जैसे कई केसेस हैं जो कैंसर में आ गए हैं, उन केसेस को हम लोग निःशुल्क उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज हम चेतना न्यूज़ के माध्यम से प्रताप नगर देवास के ऐसे स्लिम कॉलोनी में पहुंचे हैं जहां मिशनरी स्कूल MGM है, जिसमें डी एडिक्शन का आज कैंप लगा हुआ है। इस कैंप में हम आज स्कूल के चीफ डायरेक्टर से बात करने जा रहे हैं। हमारा MGM स्कूल वो प्रताप नगर में खोलने का भी उद्देश्य यही है कि प्रताप नगर की डेवलपमेंट के लिए, यूँ सब जगह बराबर डेवलपमेंट होता है, मगर जब स्कूल आ जाता है तो पूरी सोसाइटी में एक बहुत चेंज आ जाता है। और हमारा मेन मोटो है कि चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। कोई भी परिवार में से एक बच्चे को हम सक्सेसफुल एजुकेशन दे दें, वो एक सोसाइटी में पूरी चेंज लेके आ सकता है। जब उसको अच्छी जॉब मिलती है तो उसके सोसाइटी, उसके फैमिली मेम्बर्स को रिलीफ मिल जाती है, उसको थिंकिंग एबिलिटी एक डिफरेंट एंगल से हो जाती है, देश के प्रति उसका जो अप्रोच है वो चेंज हो जाता है। तो ये टोटल एजुकेशन थ्रू ही होता है। हमारे समाज में गरीबी है और गरीबी के बहुत सारे कारण हैं।
उस कारण को एजुकेशन थ्रू हम निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति को जब हम सक्षम बनाते हैं तो वो पूरी तरह सोसाइटी में एक नया चेंज बन के वहाँ पे आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये स्कूल यहाँ पे खोला ताकि वो सोसाइटी बच्चों में से चेंज लेके आकर सोसाइटी में चेंज लेके आए। यही हमारा उद्देश्य। बच्चों के साथ साथ आप क्या स्कूल से हट के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वहाँ तक भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, या कॉलोनी में कभी आप निकले हैं आपकी संस्था के माध्यम से? हमारे स्कूल यहाँ से रैलीज ले जाते हैं और उसी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमको जो पता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत सारे हैं एडिक्टेड हैं, वो सोसाइटी में उनके जो अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण से एडिक्टेड है। जरूरी नहीं कि उनकी फॉल्ट है, मगर बच्चे जब जाके घर बोलते हैं कि हाँ आज ऐसा का है, इसका ऑल्टरनेटिव ये है, सॉल्यूशन ये है, तो क्या है कि पेरेंट्स भी सोचेंगे हाँ मेरे बच्चे ने मुझे गाइड किया है, ये मेरा बच्चा चाहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनूं, वो पेरेंट्स को फीलिंग हो जाती है। इस कारण से क्या है कि वो भी बदलना चाहने के लिए वो लोग ट्राई करेंगे। और जब हम डी एडिक्शन जैसे प्रोग्राम करवाते हैं तो उनको करेक्ट मैसेज मिल जाता है किस तरह करना है। बच्चे उनको तो प्यार करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस प्यार भावना में जब बात करते हैं तो लोग इधर आ जाएंगे। और इससे और जब हम ये डी एडिक्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह हम एक चीज़ से, अल्कोहल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, स्मोकिंग से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और कोई नशा है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये सब उनको पूरी एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी और उस बच्चे के लिए जो स्नेह उन्होंने रखा है उस कारण से ये छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और हाँ, ये डी एडिक्शन प्रोग्राम जो ये चैतन्य ग्रुप जो बना है वो जिस तरह जो एग्जाम्पल्स देंगे उस तरह उनको फॉलो करके उनको क्या है कि वापस सोसाइटी में रिहेबिलिट करने के लिए हो सकता है। तो आपने देखा चेतना न्यूज़ की टीम आज एमजीएम स्कूल में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कैंप आईडीए चेतना हेल्थ एंड वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने कैंप रखा था। हमने बच्चों से जानने की कोशिश की डी एडिक्शन के बारे में, उन्होंने काफ़ी कुछ प्रश्न किए, काफ़ी कुछ संतुष्ट हुए और इस कैंप के माध्यम से लगभग 4 से 6 लोग जो है वो उसी वक्त आकर शपथ समारोह लिया। उनने शपथ ली कि हम आज से एडिक्शन नहीं लेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे, नशा मुक्त की ओर जाएंगे, देश को स्वस्थ बनाने की कस्में खाई हैं और सभी डॉक्टरों ने अच्छे संतुष्टि से उनको जवाब दिया। मैं मुकेश पांचाल, चेतना न्यूज़ से, कैमरामैन कैलाश तरानी के साथ।